और इधर कफ सिरप पर योगी सरकार सख्त हो गई है। आईजी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर एसआईटी के अध्यक्ष 1 महीने में रिपोर्ट देंगे। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। तो कफ सिरप पर ये सख्त एक्शन मोड में दिख रही है सरकार। आईजी की अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई। और वाराणसी से खबर, जहां पर नशीले कफ सिरप की 30,000 शीशियां जब्त की गई है। ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर में छापा मारकर ये कार्रवाई हुई। तो रामनगर क्षेत्र में नशे में इस्तेमाल कफ सिरप का गोदाम मिला। गोदाम में 60 लाख की कीमत की कफ सिरप की बरामदगी हुई है। 30,000 शीशियां जब्त की गई। एसआईटी की छापामार कार्रवाई में बड़ी कार्रवाई। लगता है कि अतिक्रमण करने वालों का इलाज सिर्फ बुलडोजर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी का ये बुलडोजर जो मॉडल है लगातार लगभग देश के हर एक राज्य में लागू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में अलग अलग राज्यों से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर हो या फिर मध्य प्रदेश का खंडवा या फिर बिहार का शेखपुरा, हर जगह पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। बलरामपुर में 2 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर 9 घर बना लिए गए। जांच में जो खुलासा हुआ तो प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। जमीन हॉस्टल के लिए आरक्षित थी। खंडवा में दरगाह के पास से अतिक्रमण हटाया। 2 बुलडोजर की मदद से पक्के निर्माण, फेंसिंग और चबूतरे को मिट्टी में मिला दिया। बताया जा रहा है कि मामला वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ। घुसपैठियों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया एक्शन प्लान। सभी घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी सरकार। बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाकर नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे घुसपैठिए। सभी राज्यों से साझा की जाएगी सूची। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपियों के रोमियो बार पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना रेस्टोरेंट बुलडोजर से धराशायी। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली में हिरासत में लिया। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने अपनाया सख्त रुख। फ्लाइट्स में सरकार ने की 10% की कटौती। आज जांच कमेटी के सामने सीईओ की फिर से पेशी। एविएशन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते नजर आए इंडिगो के सीईओ। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर वार। बोले बीजेपी चुनाव आयोग को कर रही कंट्रोल। चुनाव चोरी बड़ा मुद्दा। राहुल का आरोप, चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए सरकार ने 2023 में बदल दिया कानून। उत्तर प्रदेश में कोजी नियुक्त कफ सिरप पर यहां पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की अगुवाई में जांच के लिए 3 मेंबर्स की एसआईटी टीम का गठन। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी। 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हुई। बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक का संकेत। सीएम नीतीश कुमार से मिले एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान की अगुवाई में विधायकों ने की मुलाकात। उन्होंने नीतीश को बताया अपना सियासी गुरु। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी। आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को एनआईए ने किया है गिरफ्तार। मल्ला की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। एनआईए को मिली 7 दिन की रिमांड। आतंकी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में दिवाली को मिल सकती है मान्यता। राजधानी दिल्ली में बड़े उत्सव का आयोजन। दिल्ली के तमाम सरकारी इमारतें रोशनी से सजी। दिल्ली हाट पर दिल्ली सरकार कैबिनेट के साथ मनाई जाएगी दिवाली। पाकिस्तान में फिर सड़कों पर उतरे इमरान के सपोर्टर्स। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें धरने पर बैठी। आदियाला जेल के बाहर लगाई गई धारा 144। इमरान के सपोर्टर्स को रोकने के लिए बढ़ाया गया सुरक्षा का पहरा। इंडोनेशिया की राजधानी में 7 मंजिला इमारत में लगी आग। 20 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली मंजिल पर लगी आग 7वें फ्लोर तक फैली। कई लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से कूदकर बचाई अपनी जान।